इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग पाइथन लूप्स। इसका कुछ पोर्शन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिएगा। आप प्लेलिस्ट में एक ऑर्डर में ही वीडियोस देखिए। अब उसी के कंटिन्यूएशन में है ये पाइथन लूप्स। क्या हमने प्रीवियस डिस्कस किया था वो भी मैं एक बार यहाँ पे समरी के तौर पे दिखा दूँगी। देखिए यहाँ पे ये कुछ स्लाइड्स थी। डायरेक्ट हम जंप करते हैं कि जो इस वीडियो में कंटिन्यूएशन होगा। प्रीवियस में हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स देख चुके हैं, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट, देन फॉर लूप देखा था हमने, एग्जाम्पल एंड आउटपुट, या प्रीवियस वीडियो देखेंगे उसमें डिटेल में है। यहाँ पे जो कंटिन्यू करेंगे हम पाइथन लूप्स में ही, वो है रेंज फंक्शन। यहाँ से कंटिन्यूएशन है इस वीडियो में। देखते हैं रेंज फंक्शन क्या होता है। With the help of the range function, we may produce a series of numbers. इसकी मदद से हम series of numbers produce कर सकते हैं, जैसे range ब्रैकेट में ऐसे 10 लिखेंगे, it will produce values between 0 and 9। हमेशा नंबरिंग 0 से ही शुरू होगी। यदि 10 नंबर्स भी हैं देन शुरुआत 0 से है, देन 0 से 10 नंबर्स आप करेंगे तो 0 to 9। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, वी कैन गिव स्पेसिफिक स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप साइज वैल्यूज़ इन द मैनर रेंज। इस तरीके से हम दे सकते हैं स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप साइज। इसमें क्या होता है, देखिए आगे जब एग्जांपल देखेंगे ना तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ मैंने थ्योरेटिकली भी पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी सारी चीज़ें मेजरली जो इस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, कोई भी प्रोग्रामिंग वो विद एग्जांपल ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती है, बट थ्योरी भी ज़रूरी है थोड़ी सी। तो आप चाहें तो एक बार इसके बाद एग्जांपल देख लीजिएगा, और दोबारा से जब इन पॉइंट्स को, जैसे वीडियो आप बैक करके देखेंगे और इन पॉइंट्स को दोबारा रीड करेंगे, तो ये पॉइंट्स आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। Now, if the step size is not specified, it defaults to 1। यदि step size यहाँ पे specify नहीं किया है, then ये default value इसकी क्या हो जाएगी, default value will be 1। Now next point है, since it doesn't create every value it contains after we construct it, the range object can be categorized as being slow। ठीक है, इस पॉइंट को अभी आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, इस पर डेप्थ में हम नहीं जा रहे। डज प्रोवाइड इन लेन एंड गेट आइटम एक्शंस बट इट इज़ नॉट एन इटरेटर। ठीक है, इस पर बहुत डेप्थ में मत जाइए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। द एग्जाम्पल दैट फॉलोज विल मेक दिस क्लियर। देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है। देखिए, पाइथन प्रोग्राम टू शो द वर्किंग ऑफ रेंज फंक्शन। प्रिंट रेंज 15 कुछ इस तरीके से हमने लिखा, फिर प्रिंट लिस्ट रेंज 15 ऐसे लिखा, फिर प्रिंट रेंज में ही देखिए अलग अलग तरीके से लिखा गया। जैसे ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप साइज है ना, कहीं कहीं सिर्फ स्टार्ट लिख रखा है, कहीं कहीं सिर्फ एक ही वैल्यू लिख रखी रेंज, फिर यहाँ स्टार्ट भी है, स्टॉप भी लिख रखा है, यहाँ स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप साइज भी मेंशन्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से देख लीजिए, प्रिंट रेंज 15, फिर लिस्ट रेंज 15, लिस्ट रेंज 4 9, देन लिस्ट रेंज 5 24 4 25 4। तो इसका क्या आउटपुट होगा वो देखते हैं। तो ये रहा इसका आउटपुट। तो किस तरीके से आएगा, जब जैसे सिर्फ रेंज 0, ये रेंज 15 दिया तो इसमें क्या आ गया, रेंज 0 15, 0 मतलब इनिशियल वैल्यू, 15 इधर एक्सक्लूडेड है। सेकंड का आउटपुट लिस्ट के फॉर्म में हमें चाहिए, तो लिस्ट रेंज 15 मतलब 0 to 14 सारे नंबर्स कॉमा सेपरेटेड करके आ गए, और लिस्ट इस तरीके से डिस्प्ले होती है, इसीलिए ये वाली ब्रैकेट आई है। नाउ नेक्स्ट है लिस्ट रेंज 4 9। तो 4 से शुरुआत होगी, 9 मतलब 9 एक्सक्लूड हो जाएगा, 4 से लेके 8 तक आएगा। जो लास्ट में वैल्यू लिखी रहती है वो एक्सक्लूड हो जाती है, मतलब 9 के अलावा इससे प्रीवियस क्या होगा, 8, तो दैट विल कम। देन अब जैसे 5 25 4 है, तो 5 और 25 के बीच में 4 4 का आप गैप देते जाइए। 5 + 4 9, ठीक है, 5 आएगा, 9 आएगा, फिर 9 + 4 13, फिर 17, 17 + 4 21, और 21 + 4 करेंगे तो क्या आएगा, 25, बट 25 तो एक्सक्लूडेड है, तो वो फिर यहाँ पे मेंशन नहीं होगी वो वैल्यू। ठीक है, तो समझ आ गया रेंज का क्या फंक्शन है, रेंज फंक्शन क्या वर्क कर रहा है और इसकी कैसे वर्किंग हो रही है। एक बार फिर से प्रोग्राम देख लीजिए और अपने लेवल पे भी इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये हो गया आउटपुट। नाउ
To iterate through a sequence of items, we can apply the range method in for loops. For loop में जैसे एक लूपिंग चलती है ना, एक रेंज प्रोवाइड करनी पड़ती है कि इतने से इतने तक ये लूप चलना चाहिए, तो उसमें इटरेटर्स टू इटरेट एक सीक्वेंस ऑफ आइटम्स है, उसमें हमें एक लूप चलाना है. इटरेट मतलब रिपीटिशन करना है, एक एक वैल्यू सीक्वेंस में लेते जाना है. तो फॉर लूप के साथ रेंज मेथड का यूज़ होता है. वी कैन यूज़ इंडेक्सिंग to iterate through the given sequence by combining it with an iterable's len function. Here is an illustration. len function के साथ इसको range function को कैसे, range method को कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं. Python program to iterate over a sequence with the help of indexing. इंडेक्स प्रोवाइड करके कैसे हम इटरेट मतलब वो एक रिपीटिशन, वो लूप के फॉर्म में कैसे एक सीक्वेंस ऑफ आइटम्स को हम एक्सेस कर सकते हैं. तो सपोज टपल लिया हमने, टपल अंडरस्कोर, ये एक टपल है. टपल को हमेशा इन ब्रैकेट से हम डेपिक्ट करते हैं. सो यहाँ पे क्या क्या आइटम्स है, पाइथन हो गया, लूप्स, ये सारे जो है हमने प्रोवाइड कर दिए. अब हमें इटरेट कराना है एक एक आइटम से. इटरेटिंग ओवर टपल यूजिंग रेंज फंक्शन. फॉर इटरेटर इन रेंज लेंथ ऑफ टपल ले लेंगे, ठीक है, एंड देन प्रिंट टपल इटरेटर डॉट अपर. सो इस तरीके से पाइथन, फिर लूप्स, फिर सीक्वेंस, कंडीशन, रेंज, इस तरीके से ये वैल्यूज़, मतलब यहाँ से इटरेशन हो जाएगा. सबसे पहले पाइथन अपर वैल्यू आएगी, पाइथन हट गया, देन लूप्स, फिर सीक्वेंस, रेंज, इस तरीके से. इसके अभी बहुत डेप्थ में मत जाइए आप, ठीक है, सिर्फ इसको देख लीजिए किस तरीके से. मेन है यहाँ पे सीक्वेंसिंग किस तरीके से हो रही है और रेंज फंक्शन का क्या यूज़ है. रेंज लेंथ ऑफ टपल, इस टपल की लेंथ ले ली है कि वहाँ तक इटरेट होना चाहिए, उतनी वैल्यूज़ तक. फिर टपल इटरेटर डॉट अपर, वो वैल्यू जो है डिस्प्ले होती चली जाएगी. पहले पाइथन, लूप, सीक्वेंस, कंडीशन, रेंज. अब वाइल लूप देखते हैं हम. वाइल लूप्स आर यूज्ड इन पाइथन टू इटरेट अंटिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट. जब तक एक वाइल दिस इज ट्रू, ये कंडीशन दी जाती है और फिर वो लूप चलता है, तो जब तक वो कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन जब तक मीट नहीं हो जाती तब तक वो इटरेशन चलता ही रहेगा. हाउएवर द स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम दैट फॉलोज द वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड वंस द कंडीशन चेंजेस टू फॉल्स. तो जैसे ही वाइल लूप एंड होगा तो उसके बाद जो स्टेटमेंट है, कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो जाएगी तो उसके वाइल लूप का नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड. नाउ all the coding statements that follow a structural command define a code block. These statements are indented with the same number of spaces. Python groups statements together. ये इंडेंटेशन का दे दिया, ये ऑलरेडी मैं बहुत पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में या बीच में इंडेंटेशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. मतलब पाइथन का कोड, इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक सिंटेक्स नहीं होता, बट इंडेंटेशन, सेम इंडेंटेशन में सपोज ये चारों लाइन ऑफ कोड है शुरुआत में, ठीक है. इंडेंटेशन मतलब शुरू का ये गैप सबका सेम है, तो ये सेम कोड ब्लॉक कहलाएगा. सपोज फिर एक इंडेंटेशन इधर है तो ये डिफरेंट ब्लॉक है, ठीक है. और फिर यहाँ पे हमने इंडेंटेशन कुछ इस तरीके से दे दिया, तो ये क्योंकि सब एक ही लाइन, एक ही स्पेसिंग है इनकी, इंडेंटेशन मतलब अलाइनमेंट सेम है, तो ये सेम. तो ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, सेम ब्लॉक ऑफ कोड में वही स्टेटमेंट्स होंगे जिनका इंडेंटेशन सेम है. सो ये हो गया वाइल लूप. अब एक सिंटैक्स देखते हैं, मतलब एग्जांपल भी देखेंगे, पहले सिंटैक्स देख लेते हैं. सिंटैक्स ऑफ द वाइल लूप इज, वाइल ये कंडीशन जब तक मीट है तो ये कोड ब्लॉक है, ये एग्जीक्यूट होगा. एग्जांपल देख लेते हैं. अब पाइथन प्रोग्राम टू शो हाउ टू यूज अ वाइल लूप. काउंटर हमने 0 दे दिया जहाँ से शुरुआत होगी. इनिशिएटिंग द लूप वाइल काउंटर लेस देन 10, ये कंडीशन हमने दे दी, लेस देन 10 होना चाहिए. तो काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 3, उसको 3 हम काउंट बढ़ाते जाएंगे. प्रिंट पाइथन लूप्स. तो पाइथन लूप्स कितनी बार आ जाएगा, 4 बार. कैसे आएगा वो देख लेते हैं हम. पहले काउंटर 0 है तो काउंटर लेस देन 10, यस 0 इज लेस देन 10 बिल्कुल शुरुआत में. तो 0 इक्वल टू 0 प्लस 3, नेक्स्ट कंडीशन में काउंटर क्या हो जाएगा, तो एक बार तो देखिए पाइथन लूप्स प्रिंट हो ही गया. देन काउंटर नेक्स्ट इटरेशन में काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 3 है, तो दैट वुड बी नेक्स्ट कंडीशन होगी 3. तो 3 भी अब चेक करेंगे क्या 3 10 से लेस है, यस 3 इज लेस देन 10. तो फिर पाइथन लूप्स एक बार आ जाएगा, तो 2 बार पाइथन लूप्स डिस्प्ले हो गया. और अब काउंटर की वैल्यू क्या है,
3 थी पहले, तो काउंटर इक्वल टू 3 + 3 6 हो जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 6, तो 6 लेस देन 10 है, यस। तो वो फिर और एक बार पाइथन लूप्स आ गया, 3 बार आ गया। अब नेक्स्ट इटरेशन में काउंटर की वैल्यू क्या जाएगी, 6 + 3, 6 + 3 क्या होगा 9, तो इज 9 लेस देन 10, यस। तो इसीलिए फोर्थ टाइम पाइथन लूप्स आ गया। अब 9 + 3 क्या होगा 12, तो 12 इज लेस देन 10, ये तो फॉल्स हो गई, तो इसीलिए यहीं पे रुक जाएगा वाइल लूप। सो कितनी बार पाइथन लूप्स डिस्प्ले होगा, 4 टाइम्स। ठीक है, सो ये हो गया आउटपुट। सो ये सिंटैक्स हो गया, सिंटैक्स ऑफ द वाइल लूप, देन ये एग्जाम्पल एंड देन आउटपुट। अब देखते हैं यूजिंग एल्स स्टेटमेंट विद वाइल लूप्स। वाइल लूप्स के साथ एल्स स्टेटमेंट हम कैसे यूज करेंगे। एज डिस्कस्ड अर्लियर इन द फॉर लूप सेक्शन वी कैन यूज द एल्स स्टेटमेंट विद द वाइल लूप ऑल्सो। इट हैज़ द सेम सिंटैक्स, सिंटैक्स सेम रहेगा, वो हम देख लेते हैं। जैसे फॉर लूप में एल्स का यूज़ था, प्रीवियस वीडियो देखेंगे उसमें आपको दिख जाएगा। पाइथन की ही प्लेलिस्ट का प्रीवियस वीडियो देखिएगा, डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं। सो पाइथन प्रोग्राम टू शो हाउ टू यूज एल्स स्टेटमेंट विद द वाइल लूप। कैसे वाइल लूप के साथ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे, तो काउंटर 0 लिया हमने। अब वाइल लूप से इटरेशन होगा, वो रिपीटिशन ऑफ वैल्यूज इटरेटिंग थ्रू द वाइल लूप। तो वाइल काउंटर लेस देन 10, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 3, प्रिंट पाइथन लूप्स, तो वही 4 बार एग्जीक्यूटेड अंटिल कंडीशन इज मेट। वंस द, जैसे ही वाइल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब जैसे 9 की वैल्यू के बाद 12 आया था ना, तो 12 लेस देन 10, तो ये तो फॉल्स हो गई, मतलब 4 बार पाइथन लूप्स वो होने के बाद, डिस्प्ले होने के बाद ये तो वैल्यू फॉल्स हो गई, तो वाइल लूप से बाहर आके फिर ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा, नेक्स्ट में एल्स आ रहा है, ठीक है। वंस द कंडीशन ऑफ वाइल लूप गिव्स फॉल्स दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड एल्स, फिर ये वाला प्रिंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोड ब्लॉक इनसाइड द एल्स स्टेटमेंट। अब 12 की वैल्यू आती है, मतलब जैसे ही फॉल्स हो गया वाइल लूप की कंडीशन, तो वो कहाँ आ जाएगी, सीधा एल्स ब्लॉक में। वो फिर इसको प्रिंट नहीं करेगी पाइथन लूप्स को, मतलब वाइल वाले प्रिंट को नहीं करेगी, वो एल्स वाले प्रिंट की में जो स्टेटमेंट है दैट विल बी प्रिंटेड एज एन आउटपुट। तो इसमें क्या प्रिंट हो जाएगा, कोड ब्लॉक इनसाइड द एल्स स्टेटमेंट। सो आउटपुट में क्या आएगा, देखिए 4 बार पाइथन लूप्स डिस्प्ले हुआ, क्योंकि तब तक कंडीशन मीट हो रही थी, वाइल लूप में थी। वाइल लूप से बाहर आके फिर एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो यहाँ आएगा कोड ब्लॉक इनसाइड द एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल एंड देन ये आउटपुट हो गया। अब सिंगल स्टेटमेंट वाइल ब्लॉक, सिंगल स्टेटमेंट वाइल ब्लॉक देखते हैं किस तरीके से लिख सकते हैं। द लूप कैन बी डिक्लेयर्ड इन अ सिंगल स्टेटमेंट एज सीन बिलो। दिस इज सिमिलर टू द इफ एल्स ब्लॉक वेयर वी कैन राइट द कोड ब्लॉक इन अ सिंगल लाइन। जैसे इफ एल्स को भी सिंगल लाइन में हम एक तरीके से लिख सकते हैं, वैसे ही हम सिंगल ब्लॉक, सिंगल स्टेटमेंट के रूप में वाइल ब्लॉक भी लिख सकते हैं। सो कोड देखते हैं, पाइथन प्रोग्राम टू शो हाउ टू राइट अ सिंगल स्टेटमेंट वाइल लूप। सो काउंटर है 0, वाइल काउंट लेस देन 3, ये काउंटर होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, वाइल काउंटर लेस देन 3 प्रिंट पाइथन लूप्स। ठीक है, तो पाइथन लूप्स जब तक 3 से लेस है तो वो प्रिंट करना है। तो इसका मतलब हम देख लेते हैं क्या है। देखिए इसमें क्या है, एक ही में हमने वाइल लिख दिया, वाइल जब तक ये कंडीशन ट्रू है पाइथन लूप्स, और एक वैल्यू बढ़ती चली जाएगी हमेशा जब भी इटरेशन होगा, 0 1 2 3 इस तरीके से। तो बस यहाँ पे तो एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको आगे एग्जीक्यूट करके हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे। देन लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन डिटेल। वी विल सी एन एग्जाम्पल ऑफ ईच कंट्रोल स्टेटमेंट। लूप को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो उस लूप में यूज़ किए जाते हैं। कंटिन्यू हो गया, ब्रेक हो गया, तो पहले कंटिन्यू स्टेटमेंट देखते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट इट रिटर्न्स द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। जहाँ भी हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे तो वो बीच में ही चीज़ें छोड़ के फिर सीधा बिगिनिंग ऑफ लूप में चला जाएगा। कैसे जाएगा वो विद एग्जाम्पल आपको पता चलेगा। देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का। पाइथन प्रोग्राम टू शो हाउ द कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क्स, इनिशिएटिंग द लूप फॉर स्ट्रिंग इन पाइथन लूप्स। इफ स्ट्रिंग इक्वल टू 0, 0 नहीं है ये ओ है लूप्स का, ओ, और स्ट्रिंग इक्वल टू पी, और यदि ओ आ रहा है, पी आ रहा है या फिर टी आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यूज यदि आ रही है, देन कंटिन्यू प्रिंट करेंट लेटर स्ट्रिंग। मतलब क्या बच जाएगा, कुछ तो ओमिट होगा क्योंकि कंटिन्यू किया गया है लूप को।
किस तरीके से आएगा देखिए, करंट लेटर सबसे पहले है P, ठीक है। फॉर स्ट्रिंग इन पाइथन लूप्स, इफ स्ट्रिंग इक्वल टू O और स्ट्रिंग इक्वल टू P और स्ट्रिंग इक्वल टू T, कंटिन्यू। इनिशियली P डिस्प्ले हो गया है, देन नेक्स्ट लेटर वुड बी Y। जैसे ही T आएगा तो वो कंटिन्यू होके, मतलब T नहीं, यहाँ तक आएगा ही नहीं। कंटिन्यू का मतलब होता है सीधा यहाँ से फिर से फॉर लूप पे चला जाएगा वो, ठीक है। सो करंट लेटर क्या आ जाएगा, T के बजाय फिर वो नेक्स्ट इटरेशन में चला गया तो H, फिर O एस्केप हो जाएगा, तो पाइथन का O एस्केप हो गया क्योंकि कंटिन्यू हो गया है स्टेटमेंट वहाँ से। देन N, फिर स्पेस आएगा बीच का, दिस स्पेस विल ऑल्सो गेट प्रिंटेड, ठीक है। तो करंट लेटर ब्लैंक है। देन लूप्स में L आएगा और O O P ये सारे एस्केप हो जाएंगे, एंड S। देखिए यहाँ पे P, ये P कैपिटल है इसीलिए डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये तो केस सेंसिटिव भी है, यहाँ पे ये स्मॉल p जहाँ पे वो एस्केप होगा, कैपिटल P नहीं, इसीलिए स्मॉल शुरुआत का P डिस्प्ले हो रहा है, और ये OOP ये सारे कंटिन्यू स्टेटमेंट की वजह से गायब हो जाएंगे, फिर सीधा S विल बी प्रिंटेड, ठीक है। ये रहा। तो कंटिन्यू का मतलब होता है वो आगे प्रिंट ना करके सीधा वापस से लूप शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट जो इटरेशन है। नाउ जैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट था, ब्रेक स्टेटमेंट है, इट स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप व्हेन द ब्रेक स्टेटमेंट इज रीच्ड। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आएगा तो लूप का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, वहाँ से मतलब लूप ब्रेक हो जाता है। कंटिन्यू में तो वापस इटरेशन शुरू हो जाता है, नेक्स्ट इटरेशन, लेकिन ब्रेक में वो वहीं पे ब्रेक होके नेक्स्ट मतलब लूप से ही बाहर आ जाता है। सो ब्रेक स्टेटमेंट मीन्स इट स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप व्हेन द ब्रेक स्टेटमेंट इज रीच्ड। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। Python program to show how the break statement works. Initiating the loop for string in Python loops. If string equal to, जैसे ही L आएगा, this L ब्रेक हो जाना है, मतलब फॉर लूप ये ब्रेक हो जाएगा, एंड प्रिंट करेंट लेटर स्ट्रिंग। तो क्या आएगा करेंट लेटर में, देखिए पाइथन और ये स्पेस, उसके बाद L आ गया। जैसे ही L आएगा वो लूप से ही बाहर हो गया, कोई कंटिन्यूएशन नहीं होगा, एकदम आउटसाइड, बस वो लास्ट प्रिंट होगा वो ब्लैंक। L आते ही ब्रेक, मतलब वो लूप और चलेगा ही नहीं। तो ब्रेक और कंटिन्यू में ये होता है। कंटिन्यू में क्या होता है, वो पर्टिकुलर लेटर तो आपका नहीं प्रिंट होगा, लेकिन वो वापस से लूप शुरू हो जाता है। लेकिन ब्रेक में लूप शुरू नहीं होगा दोबारा से, वो लूप से ही बाहर जो है, बाहर वाले स्टेटमेंट में एग्जीक्यूशन चला जाता है। ऐसे ही पास स्टेटमेंट है। पास स्टेटमेंट्स आर यूज टू क्रिएट एम्प्टी लूप्स। एम्प्टी लूप्स, यदि लूप के अंदर कुछ रखना ही नहीं है लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि हाँ ऐसा कोई लूप होना चाहिए, तो विदाउट स्टेटमेंट यदि हम एक लूप क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसको एम्प्टी लूप्स कहते हैं, तो वहाँ फिर पास स्टेटमेंट का यूज़ हम कर सकते हैं। पास स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो एम्प्लॉयड फॉर, इसका यूज़ और कहाँ कहाँ होता है, क्लासेस में, फॉर क्लासेस, फंक्शंस एंड एम्प्टी कंट्रोल्स। एम्प्टी मतलब कोई भी लूप हुआ, क्लास, फंक्शन या कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इन सब के लिए पास स्टेटमेंट का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Python program to show how the pass statement works. For a string in Python loops, pass, empty वो हो गया जो भी ये for loop, print last letter string. So last letter क्या है, S, ठीक है। फॉर अ स्ट्रिंग इन पाइथन लूप्स, इधर हमने कुछ देना नहीं है, मतलब फॉर में हमने कुछ भी डिस्प्ले नहीं कराना है, लेकिन जैसे ही लूपिंग चलेगी फिर भी इसका एग्जीक्यूशन, मतलब फॉर लूप पूरा चल रहा है, पास मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, लेकिन लूप जब तक एंड नहीं हो जाता वो पूरा चलेगा। लास्ट वैल्यू क्या रहेगी, S। तो जैसे ही लूप से बाहर आने के बाद फिर लास्ट लेटर प्रिंट होगा, वो क्या है, S, क्योंकि लूप तो चला है लेकिन स्टेटमेंट कोई एग्जीक्यूट नहीं, क्योंकि हमने पास स्टेटमेंट का यूज़ किया यहाँ पे, दैट मीन्स एम्प्टी लूप है ये। सो ये रहा आउटपुट। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।